स्कूल। दुर्गेश पाठक, अपने बापू से केजरीवाल से पूछो कि स्कूल बता 5 कहाँ बने, 500 की जगह आरटीआई में 1 आया है। आपने कहा 20 कॉलेज खोलूंगा, कॉलेज बता 20, एक कॉलेज कहाँ खोला है, 1 कॉलेज दिखाया तो दुर्गेश पाठक की तो बेचारे की कोई हैसियत है नहीं। तो क्या उसकी हैसियत है कि केजरीवाल से कहे कि केजरीवाल जाकर कहेगा और राजनीति छोड़ दे या हम छोड़ देंगे? अगर उसको जर्जर हालत के अस्पताल को बताएं तो केजरीवाल बूझे अपने बापू। दुर्गेश पाठक जैसे ऐसे अनेकों प्रकार के लोग थे साइको टाइप के, वो अपना स्तर और व्यक्तित्व देखें पहले तो। और मैं चैलेंज करता हूँ इस बात के लिए, जो मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो डाल रखी थी, दुर्गेश पाठक में अगर इंसानियत है, अब उसका नाम क्या लेना चाहिए 3 महीना तेरे में ऐसे लोगों का। हमारे माननीय सांसद साउथ दिल्ली के जो हैं रमेश बिधूड़ी जी, उनके घर से मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। तो मैं रमेश बिधूड़ी जी को चैलेंज करता हूँ कि क्यों ना सबसे पहले इसी अस्पताल से एक विजिट शुरुआत करते हैं। आपके पास जब भी समय हो, कल परसों में जब भी आपके पास समय हो, आप बताएं। सारे साथी आप भी लेके आए, मीडिया भी आएगी, आम आदमी पार्टी के लोग भी आएंगे और चलकर सबसे पहले इस अस्पताल का मुआयना करते हैं। चुनौती दे रहे हैं रमेश बिधूड़ी को, आपने दी है कि आप आइए और मेरे साथ जो है वो कंपैरिजन कीजिए हॉस्पिटल्स का, स्कूल्स का, क्या क्या कहना? हमने चुनौती नहीं दिया, ऐसा उनका ही प्रस्ताव था, क्या ये घूम के देखते हैं। तो हम तो कह रहे हैं आपके घर से 1.5 किलोमीटर दूरी पे अस्पताल है, सबसे पहले यहीं से शुरू कर देखते। काफ़ी तलक हो गए हैं आप उसकी चुनौती के बाद। नहीं तलक नहीं, आदमी अपनी हैसियत के अनुसार बात करे, अपनी पहुंच के अनुसार बात करे तो ठीक है। इतना सफेद झूठ बोलना, उनका बापू है ना जो केजरीवाल, वो इतना झूठ बोलता है। अब आम आदमी पार्टी में कंपटीशन है कि तुमसे ज्यादा झूठ बोलने वाला मैं हूं, मैं उससे बढ़िया बेटर हूं। तुम जितना बोलते हो, तुम्हें मुख्यमंत्री बना दिया तो मैं तुमसे भी ज्यादा बोलने वाला झूठ हूं। अब पूर्णिमा सेठी अस्पताल की कोई भाई का लाल जाकर, आप संदीप जी मेरे साथ चलो, दिखाओ जर्जर हालत कहाँ है, या मेरा आपसे निवेदन है दिखाओ जाकर जर्जर हालत। पूर्णिमा सेठी वेल मेंटेन्ड हॉस्पिटल है। नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी हैं। शराब नीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक अनोखे तरीके से जनमत संग्रह करने जा रही है। पूरे प्रदेश कार्यालय में बोतल नुमा मत पेटिका पड़ी हुई हैं जो कि पूरी दिल्ली में लगाई जाएंगी और लोगों से शराब नीति पर जो है उनकी राय पूछी जाएगी। इसी पर रमेश बिधूड़ी क्या कहते हैं। बिधूड़ी साहब, ये बोतलें आपने पूरा का पूरा कार्यालय जो है बोतलों के साथ भर दिया। पहले तो मुझे लगा कि इस बोतलों के अंदर शायद शराब की बोतलें हैं, लेकिन देखा कि ये तो बिल्कुल मत पेटिका की तरह बनाई गई हैं। बाद में पता चला कि इसमें आप मत संग्रह करेंगे। देखो, पहले मुगल आए थे देश के अंदर, इसी प्रकार के कुछ लोग थे केजरीवाल जैसे, जिनकी शय के कारण वो पहुंच गए थे। उसके बाद अंग्रेज आए थे, उन्होंने भी भारत की जनरेशन को समाप्त करने की कोशिश की थी। अब ये केजरीवाल विदेशी फंडों में अभी भारत के निवासी समझ नहीं रहे हैं कि शराब को किस जगह पे हमारी संस्कृति में माना जाता था, शराब पीने वाले परिवार और उनको कैसे किस नज़रिए से देखा जाता था, और परिवारों को कैसे बर्बाद शराब करती है। एक घर में जो छोटा परिवार होता है उसकी बर्बादी का कारण कैसे शराब बनती है। आदमी जरा सी थोड़ी बहुत टेंशन में आ जाता है तो उसको लगता है इससे मुझे थोड़ी राहत मिलेगी और शराब पीने के लिए भाग लेता है और अपने जीवन के साथ साथ बच्चों के जीवन को भी बर्बाद करता है। केजरीवाल ने दिल्ली में जो केवल 200 सवा 200 ठेके थे और 5000 ठेके खोलने की जो मंजूरी दी है, वो एक तरह से विनाशकारी नीति है और कहीं ना कहीं बच्चों को बर्बाद करने की नीति है। जो 200 यूनिट बिजली फ्री में यूज़ करने वाले गरीब लोग हैं बेचारे, उनके घर में ना एयर कंडीशन मिलेंगे, उनके घरों में ना ऐसे बड़े बड़े फ्रिज मिलेंगे। गरीब आदमी है और गरीब आदमी शराब से ज़्यादा त्रस्त रहेगा। 200 यूनिट बिजली का फ्री का लालच देकर, ये केजरीवाल की योजना नहीं है, ये कोई विदेशी हमारी जो शक्तियां भारत को कमज़ोर करने में लगी हैं, भारत की युवाओं को, उन शक्तियों से बिके, उनके हाथों बिके केजरीवाल काम कर रहा है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपने जिस दिन पीपीआरसी ने जिस दिन एमसीडी पर रिपोर्ट जो है वो दी थी, उस दिन आपने आम आदमी पार्टी को चुनौती दी थी कि आम आदमी पार्टी के जो स्कूल्स हैं, आम आदमी पार्टी जो है अपने स्कूलों की, दिल्ली सरकार के स्कूलों की हमारे स्कूलों के साथ में तुलना करें। उस पर एक प्रतिक्रिया जो है वो दुर्गेश पाठक की आई, उन्होंने प्रेस वार्ता की, उन्होंने कहा मैं चुनौती देता हूं कि आप आइए और अपने हॉस्पिटल्स, उन्होंने एक आपके दक्षिण दिल्ली नगर निगम के पूर्णिमा सेठी अस्पताल का हवाला देते हुए कहा और एक वीडियो जारी किया कि देखिए किस तरह से ये जो जर्जर हालत के अंदर बिल्डिंग है। आइए और हमारे रमेश बिधूड़ी साहब को कहता हूं कि आइए मेरे साथ में चलिए, एक दिन और तारीख तय कर लीजिए, मीडिया वालों को बुला लीजिए और चलकर जो है वो देखा जाए स्कूल्स की कम और हॉस्पिटल्स की कम। दुर्गेश पाठक जैसे ऐसे अनेकों प्रकार के लोग थे साइको टाइप के, वो अपना स्तर और व्यक्तित्व देखें पहले तो।
और मैं चैलेंज करता हूं इस बात के लिए, जो मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो डाल रखी थी। दुर्देश पाठक में अगर इंसानियत है, अब उसका नाम क्या लेना चाहिए, 3 महीना तेरे में ऐसे लोगों का, लेकिन उनमें अगर गैरत है केजरीवाल में, केजरीवाल की टीम के लोगों में, तो तुगलकाबाद की मेरी फ़ोटो जो स्कूल की मैंने उसको चैलेंज करते और पूर्णिमा सेठी अस्पताल को जर्जर हालत में हो तो दुर्देश पाठक की तो बेचारे की कोई हैसियत है नहीं, तो क्या उसकी हैसियत है कि केजरीवाल से कहे कि केजरीवाल जाकर कहेगा और राजनीति छोड़ दे या हम छोड़ देंगे? अगर उसको जर्जर हालत के अस्पताल को बताएं तो केजरीवाल बूझे अपने बापू। ये साइको टाइप आपने जो बात कही है, इसकी वजह पूछना चाहता हूँ, क्यों आपने कहा कि ये साइको टाइप? ये इसी प्रकार के साइको लोग थे जो कहीं ना कहीं राजनीति के माध्यम से अपनी गरीबी दूर करने के लिए आए थे। इन लोगों की मानसिकता के कारण ये किसी भी राजनीतिक दल में फिट नहीं हो पा रहे थे और इन्होंने गुमराह करके लोगों को ऐसे सपने दिखाए केजरीवाल ने कि 500 स्कूल। दुर्गेश पाठक, अपने बापू से केजरीवाल से पूछो कि स्कूल बता 5 कहाँ बने हैं, 500 की जगह RTI में 1 आया है। आपने कहा 20 कॉलेज खोलूंगा, कॉलेज बता 20, एक कॉलेज कहाँ खोला है, एक कॉलेज दिखाए तो। हम जो चैलेंज कर रहे हैं उसको लेकर वो ये कहे कि मैं आके दिखा दूंगा कि बैलेंस करूंगा मैं। अरे मैंने तो फेसबुक पे तुमसे पहले डाल रखी है तुगलकाबाद स्कूल की फ़ोटो, मोहल्ला क्लिनिक की फ़ोटो। वो ये कहे कि देखो ये मैं खड़ा हुआ हूँ, दिखाए वो जाके, और देखो कितनी बढ़िया हालत में। विदुड़ी ने कभी पुरानी फ़ोटो डाल दी होगी। काफ़ी तलख हो गए हैं आप उसकी चुनौती के बाद। नहीं, तलक नहीं, आदमी अपनी हैसियत के अनुसार बात करे, अपनी पहुँच के अनुसार बात करे तो ठीक है। इतना सफ़ेद झूठ बोलना, उनका बापू है ना जो केजरीवाल, वो इतना झूठ बोलता है। अब आम आदमी पार्टी में कंपटीशन है कि तुमसे ज़्यादा झूठ बोलने वाला मैं हूँ, मैं उससे बढ़िया बेटर हूँ। तुम जितना बोलते हो, तुम्हें मुख्यमंत्री बना दिया तो मैं तुमसे भी ज़्यादा बोलने वाला झूठ हूँ। अब पूर्णिमा सेठी अस्पताल की कोई माइकल हाल जाकर, आप संदीप जी मेरे साथ चलो, दिखाओ जर्जर हालत कहाँ है, या मेरा आपसे निवेदन है दिखाओ जाकर जर्जर हालत। पूर्णिमा सेठी वेल मेंटेन्ड हॉस्पिटल MCD की वहाँ पर, और जो चल रही है इसमें OPD भी चल रही है। बातचीत के लिए शुक्रिया। रमेश विधोड़ी, जिनका सीधा कहना है कि दुर्गेश पाठक एक साइको हैं और उनकी हैसियत नहीं है उनको चुनौती देने की, और वो अपने बापू जो है जाकर केजरीवाल से पूछे कि जो स्कूल के उन्होंने वायदे किए थे वो कितने बनाए हैं। संदीप शर्मा, NKM न्यूज़, दिल्ली।